सकता हूँ। जब लड़की फिर से जागी तो उसने पाया कि उसके पैरों में अब जान नहीं थी। लड़की ने डरते हुए अपने पति को देखा, लेकिन उस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने पति के जाने की बारी का फायदा उठाया। जियाओमी ने अपने हाथों से अपना शरीर नीचे रखा। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए बेताब थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा एक आदमी द्वारा बंद किया जाएगा। वह निराशा में जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखें डर से भरी थीं, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब किसी आदमी ने ऐसा किया था। उसने पहले ही कुत्ते को छुआ था। उसका पति महिला के साथ बदतमीजी करता था। फिर उसने स्टील की कील को मांस में भर दिया। उसने चुपके से कुत्ते को मांस खिला दिया, जबकि पड़ोसी ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पति इतना नालायक क्यों था? इसका कारण यह था कि उसने एक सुंदर और खूबसूरत पत्नी से शादी की थी। महिला को हर रात अपने पति की देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन वह, जो विकलांग था, हमेशा अवज्ञाकारी था। इसने एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धीरे धीरे जियाओ शुआई का दिल ठंडा होने लगा। उसे यहां तक शक हो गया कि उसकी पत्नी बाहर दूसरे मर्दों की तलाश में है। वह जियाओमी का फोन बार बार चेक करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कभी नहीं छोड़ा और उसका अच्छे से ख्याल रखा। इस दिन जियाओमी को कंपनी की तरफ से एक पार्टी में आमंत्रित किया गया था। उसके पति ने बहाना बनाकर उसे कुछ खरीदने के लिए नीचे जाने दिया। हालांकि जब जियाओमी चली गई तो उसने चुपके से अपनी पत्नी का फोन उठा लिया। उसने उस पर एक लोकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ताकि वह उसका ठिकाना जान सके। जियाओमी के जाने के बाद उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और निगरानी करने लगा। हालांकि दुनिया में कोई अटूट दीवार नहीं थी। इस दिन जियाओमी एक दोस्त के साथ चैट कर रही थी, लेकिन उसने बेडरूम से एक संदेश की आवाज को सुना। अजीब बात यह है कि जब तक आप अपना फोन छूते हैं, आपके पति का कंप्यूटर भी उसी समय बजता रहेगा। जियाओमी को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल सही नहीं था। उसने चुपके से अपना कंप्यूटर चालू कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्क्रीन पर कैमरा उसके फोन से जुड़ा होगा। जियाओमी थोड़ी उलझन में थी। पता चला कि बिगड़ैल पति उस पर नजर रख रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक किए। जब जियाओ शुई अभी भी नहा रहा था, तो उसने इस बिगड़ैल पति को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया। जब आदमी ने दरवाजा खोला और कमरे में गंदगी देखी, तो जियाओ शुई जल्दी से बेडरूम में वापस गया और टेबल पर कंप्यूटर को देखा। उसे भी सब कुछ समझ में आ गया। कुछ महीनों बाद आदमी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुनर्स्थापनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया, लेकिन लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसे जियाओमी की भी याद आने लगी। इसलिए उसने उसे माफी मांगने के लिए कंपनी जाने का फैसला किया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी पहले से ही प्यार में थी। और जिस बात ने उसे और भी नाराज किया, वह यह थी कि वह आदमी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह पता चला कि वह और वह आदमी सहकर्मी हुआ करते थे। यह भी उस आदमी की कार दुर्घटना के कारण हुआ था, जिससे एक गंभीर कार दुर्घटना हुई थी। जियाओ शुई भी ऐसा ही हो गया। उसके बाद आदमी अक्सर अपने घर पर खुद से मिलने जाता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी के साथ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जियाओ शुई चुपके से उनका पीछा करता था। दोनों के बीच प्यार को देखते हुए एक दुष्ट विचार सामने आया। वह चाबी खोजने के लिए वापस गया और नशीली दवा प्राप्त करने के लिए रिश्ते का इस्तेमाल किया। फिर उसने श्याओमी के घर के दरवाजे पर लड़ाई की। जब वह काम करने के लिए बाहर आया, तो श्याओ शुई ने चुपके से उसका पीछा किया और दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। लेकिन इस समय महिला उसकी परवाह नहीं करना चाहती थी। जब वह मुड़कर जाने वाला था, तो श्याओ शुई ने उसे तलाक देने की पहल की। उसे उम्मीद थी कि वह अपने साथ सभी निजी सामान ले जाएगा। दोनों इस तरह से अपार्टमेंट में लौट आए। नतीजतन जब श्याओमी सामान पैक कर रही थी, तो आदमी ने नशीली सुई लगा दी। जब वह फिर से उठी, तो उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। श्याओमी अपने शरीर को घुमाती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याओ शुई ऐसी हो जाएगी। पड़ोसियों को यह सुनने से रोकने के लिए उसने संगीत को अधिकतम कर दिया। फिर उसने अपने बैग से अपना सेल फोन निकाला और अपनी पत्नी के संदेश के साथ अपने प्रेमी को ब्रेकअप का संदेश भेजा। फिर उसने इसे नदी में फेंक दिया। जब शियाओ शुआई फिर से वापस आया, तो शियाओमी अब संघर्ष नहीं कर रहा थी। लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने हार मान ली है, तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि शियाओमी अचानक चिल्लाएगी। शियाओ शुआई ने अपना मुंह ढक लिया। अपने पड़ोसियों को परेशान न करने के लिए उसे इसे फिर से सील करना पड़ा। फिर शियाओ शुआई ने बॉक्स से नशीली सुई निकाली। उसकी पत्नी जल्द ही बेहोश हो गई। रात में उसके सहयोगियों ने उसे फिर से पाया और शियाओमी के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया। लेकिन शियाओ शुआई ने बहुत ठंडे तरीके से काम किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से लंबे समय से नहीं सुना है। जब शियाओमी फिर से उठी, तो उसने पाया कि उसके पैर बेकार हो गए थे। अपनी पत्नी के दर्द भरे भाव को देखकर वह बेहद खुश हुआ। अंत में उन दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं था। इसके लिए उसने एक शानदार डिनर तैयार किया। उसकी पत्नी भी मान गई। फिर कोई झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि जब आदमी ने अपनी सतर्कता कम कर दी, तो शियाओमी ने शराब की बोतल उठाई और उसे फेंक दिया। फिर वह जल्दी से बिस्तर पर चढ़ गया। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे फिर से शियाओ शुआई ने पकड़ लिया। हालांकि
शोर अभी भी पड़ोसियों के लिए चौंकाने वाला था। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने कमरे में एक महिला को चिल्लाते हुए सुना। अगर उसने उसे जांच के लिए अंदर नहीं जाने दिया तो वह पुलिस को बुलाएगा। दुर्भाग्य से जियाओ शुई केवल पड़ोसियों को अंदर जाकर जांच करने देने के लिए सहमत हो सकता था। उसे अचानक जियाओमी को फर्श पर पड़ा हुआ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस पल जियाओ शुई ने एक खंजर निकाला और बूढ़े आदमी को चाकू मार दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के श्मशान में अपने दोस्त को बुलाया। उसने बूढ़े आदमी के शरीर को साफ करने के लिए अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे लगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। अचानक पुलिस उसके पास आ गई। क्योंकि उसका प्रेमी जियाओमी तक नहीं पहुंच सका, उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। उसे शक था कि जियाओ शुई ने जियाओमी का अपहरण कर लिया है। हालांकि जब पुलिस ने जियाओ शुई को देखा, जिसके शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया था, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत संदिग्ध को पकड़ लिया है। लेकिन इससे जियाओ शुई को भी बेचैनी हुई। उसे जियाओमी के बैग में चाबी मिली। जब उसका सहकर्मी घर वापस आया तो शियाओ शुआई अचानक उसके पीछे आ गया। वह उस आदमी के नितंब से चिपक गया। हालांकि वह आदमी संघर्ष कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे पेशाब आने लगा। वह जमीन पर गिर गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने रबर के दस्ताने पहने और उस आदमी के मुंह में धक्का मारा। उसने उस आदमी के मुंह में कोई अज्ञात तरल डाला और उसे ऐसा दिखाया जैसे उसने आत्महत्या कर ली हो। जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के लिए व्हीलचेयर भी खरीदी। वे सामंजस्य में लग रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते थे। शियाओ शुआई को उम्मीद थी कि उनका बच्चा हो सकता है। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरे की अंगूठी भी निकाली, लेकिन महिला यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी। उसने बाथरूम से एक आदमी का तौलिया लिया। फिर उसने एक नेल क्लिपर छिपा दिया। रात में ज्योमी सोने का नाटक करने लगी। जब शियाओ शुआई कुछ खरीदने के लिए बाहर गया तो उसने अपने हाथ की रस्सी को काटने के लिए नेल क्लिपर का इस्तेमाल किया। ज्योमी ने बगल से एक पेचकस लिया और दरवाजे पर चढ़ गई। अंत में उसने ताला हटा दिया। ज्योमी कदम दर कदम लिविंग रूम में चढ़ गई। वह टेबल के सहारे खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसने एक कदम भी नहीं उठाया। वह फिर से जमीन पर गिर गई, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। उसने दरवाजा खोला और फिर से नीचे गिर गई। फिर वह फिर से खड़ी हो गई। वह सीढ़ियों पर हाथ रखकर आगे बढ़ी, लेकिन इस समय श्याओ शुआई अचानक वापस आ गया। डरी हुई महिला भी लापरवाह थी। वह सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह सीढ़ियों से चिपक गया। श्याओ शुआई सीधे सीढ़ियों से नीचे भागा। उसने गुस्से में ज्यूमी का पीछा किया। उसने महिला का टखना पकड़ लिया और उसे वापस कमरे में खींचना चाहता था। हालांकि दोनों एक दूसरे को घसीट रहे थे। श्याओ शुआई गैप से फिसल गया। उसने अपनी पत्नी को पकड़ने की बहुत कोशिश की। गुस्से में ज्योमी ने पेचकस उठाया और आदमी की पीठ पर वार किया। गिरे हुए श्याओ शुआई को देखकर ज्योमी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अंत में वह बच गई। तो अंत में ज्याओ शुआई चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब है। वह एक उच्च श्रेणी विकलांग बन गया। हालांकि दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ है। जियाओमी ने उसका संरक्षक बनने के लिए आवेदन किया है। उसके लिए और भी क्रूर व्यवहार का इंतजार है।